Hello everyone, I, Advocate Priya, heartily greet and welcome you all. Presently, I have been informed by my senior that some officers are trying to threaten and trap the Jawan by filing a court case, whereas without Vakalatnama, no one's case is taken up. If anybody is pressurizing you in any way, just tell us their name. Punitive action will be taken against them because in court cases, nobody can pressurize anyone. At present, notice can be issued under Section 206 and 207 of Indian Penal Code. Considering the seriousness of the matter, please provide the names of such people so that no one interferes in the judicial matter in future. Without the Vakalatnama of an advocate, no court case of any person is given and will not be taken up further. This has been told by my client Lokesh Kumar Singh that some people are pressurizing him that why did you fight the court case? No one talks about anything, everyone can go to court, you have money and if you go there then the advocate will give you judicial service and no one can refuse anyone for that. If anyone is interfering in the rest of the judicial process then please provide us their name and their ID. We will file a case against them under the Indian Judicial Act, no matter who they are. No pressure can be exerted on any person. If it is exerted then a case will be registered against him for conspiracy. आप सभी को नमस्कार। प्रायः CAPF में अधिकारी और सिपाही के बीच शोषण का मामला अक्सर एक जटिल सामाजिक, मानसिक और पेशेवर संरचना का परिणाम होता है। इसका कारण विभिन्न तत्वों से जुड़ा हो सकता है। पद और शक्ति का असंतुलन। अधिकारी और सिपाही के बीच एक स्पष्ट पदानुक्रम होता है। अधिकारी अक्सर अपने उच्च पद का लाभ उठाकर सिपाहियों पर दबाव डालते हैं, जिससे शोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। इस असंतुलन का फायदा कुछ अधिकारी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उठाते हैं। पारंपरिक व्यवस्था और मानसिकता। कुछ मामलों में परंपरागत मानसिकता और सैन्य या अर्धसैन्य बलों में कड़ी अनुशासन की संस्कृति भी इसका कारण हो सकती है। अधिकारियों का मानना होता है कि सख्त अनुशासन और आदेशों को लागू करना उनकी जिम्मेदारी है, जो कभी-कभी सिपाहियों के साथ अत्यधिक व्यवहार में बदल जाता है। मानवाधिकार और मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा। कई बार अधिकारी सिपाहियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं। अत्यधिक कार्यभार, अव्यक्त अपेक्षाएं और कभी-कभी व्यक्तिगत आक्रमण सिपाहियों के लिए मानसिक दबाव का कारण बन सकते हैं, जिससे उनका शोषण होता है। कानूनी और प्रशासनिक सुरक्षा का अभाव। सिपाहियों को अपनी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने में अक्सर डर महसूस होता है, क्योंकि उनके पास कोई ठोस कानूनी सुरक्षा या प्रशासनिक समर्थन नहीं होता। इससे वे शोषण के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं और शोषण की स्थिति बनी रहती है। कभी-कभी प्रशासनिक या व्यक्तिगत विवाद। अधिकारियों और सिपाहियों के बीच व्यक्तिगत या प्रशासनिक विवाद भी शोषण की स्थिति को बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता या काम के वितरण में असमानता जैसी समस्याएं शामिल हो सकती हैं। इन कारणों से अधिकारी शोषण कर सकते हैं और इस समस्या को सुधारने के लिए प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली, बेहतर प्रशिक्षण और अधिकारी सिपाही के बीच स्वस्थ संवाद की जरूरत होती है। ओल्ड पेंशन स्कीम के न्यायिक लड़ाई लड़ने के कारण प्राय देखा जा रहा है। कुछ अधिकारी टारगेट लेकर हरदम फंसाने की कोशिश कर रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। लेकिन अधिकारियों में एकता बहुत ज्यादा है और उनके पास सरकार ने जो ताकत दिया है उसका वह इस्तेमाल कर देना है। लेकिन अगर जवान भी संगठित हो जाते हैं और न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हैं तो कोई अधिकारी किसी जवान का शोषण नहीं कर सकता है। बाकी इसी बात को लेकर जवानों में भी आक्रोश है कि सरकार की दोहरी नीति में सुधार करने की आवश्यकता। जवान भारत सरकार के नौकर हैं, किसी के बाप का नौकर नहीं है, और जो लोग सरकारी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं उनकी अब खैर नहीं होगी। उनके बारे में जवान ही बताएंगे और उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा। जो जवान आत्महत्या करने के लिए सोचता है उन्हें सबसे पहले अपने घर में उस अधिकारी के बारे में बताकर अपने पत्नी तथा पिताजी से मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, और दर्ज करने से पहले नोटिस कीजिए। फिर देखिए, जब उन्हें कोर्ट बुलाएगी तब पता चलेगा कि तुम कोर्ट के नज़र में अधिकारी नहीं, एक समान अपराधी हो जो तुम जवानों की हो मजबूर करते हो आत्महत्या करने के लिए। और अब यह सब ड्रामा बंद होने वाला है। बाकी मेरा मानना है, आपका क्या मानना है ज़रूर कमेंट करें। बाकी जवान संगठित रहें
और अपना NGO बनाकर न्यायिक लड़ाई लड़ते रहे। धन्यवाद। अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।